Today topic economic policy. So economic policy क्या होता है? Let's start. So economic policy. Economic policy. Economic policy गवर्नमेंट का फंक्शन कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, कैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ट्रेड रूल, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे इंक्रीज होगा, इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है। सो इसको कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। सो इकोनॉमिक पॉलिसी फर्दर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, monetary policy, fiscal policy and trade and industrial policy. Today basically focus देंगे fiscal policy. UPSC 2025 recently UPSC से prelims एग्जाम हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन fiscal policy से आया है। So monetary policy and fiscal policy, trade and industry policy. So monetary policy RBI इंट्रोड्यूस करता है। RBI. So RBI का बहुत से टू इंस्ट्रूमेंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री हैव ए सेंट्रल बैंक। सो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो RBI मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन बेसिकली व्हेन प्राइस राइज, जो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा इन्फ्लेशन आएगा। सो इन्फ्लेशन बेसिकली प्राइस राइज। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI इंटरेस्ट रेट घटाता है कमाता है। सो RBI बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। RBI बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है such as बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। सो बेसिकली सिंपल वर्ड, जो में बैंक लोन देता है उसमें से बैंक इंटरेस्ट लेता है, वही रेट यहाँ पर रेट घटाता है बढ़ाता है यहाँ पर RBI एंड कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन। सो बेसिकली RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। सो इन इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो RBI। नेक्स्ट इसका बाद आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली इंट्रोड्यूस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट बाहर जा, जो गवर्नमेंट कितना भी टैक्स कलेक्ट करता है वो फिस्कल पॉलिसी में जाता है। और एंड रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। सो सपोज टैक्स कलेक्ट करता है, इंडिया में अभी टैक्सेशन बेशक 30% तक लिमिट है। सो सपोज मैं 1 करोड़ अर्न किया, सो उसमें से मुझे 30 लाख देना पड़ेगा एंड 70 लाख माई पोर्टफोलियो। सो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करता है। सो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। सो फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ पर लागू होता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के, सो फिस्कल पॉलिसी बिहाफ में गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी। सो गवर्नमेंट का रिसिप्ट
सो गवर्नमेंट का रिसीव दो तरीका है, रेवेन्यू रिसीव एंड कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू रिसीव और कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू स्मॉल एंड कैपिटल बिग, लार्ज अमाउंट पैसा जहाँ पर बहुत सारा पैसा है। सो रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड। रिसीप्ट मतलब पैसा आएगा, रेवेन्यू डे बाय डे आएगा यहाँ पर। सो रेवेन्यू रिसीप्ट पैसा आएगा, यहाँ पर पैसा कैसे आएगा। सो बेसिकली रेवेन्यू रिसीप्ट इज ए शॉर्ट टर्म, बेसिकली शॉर्ट टर्म। यहाँ पर रेगुलर डे बाय डे, शॉर्ट टर्म पर पैसा डे बाय डे रेगुलर बेसिस यहाँ पर पैसा आता है। सो वो अंदर जाता है रेवेन्यू। सो बेसिकली टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। सो टैक्स फर्दर डिवाइड होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्स डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स मतलब जो मुझ पर रखते हैं डायरेक्ट, मुझे सपोज 1 करोड़ में अर्न किया, उसमें से 30% देना पड़ेगा। सो 30 करोड़ मुझ पर लगा। इनडायरेक्ट टैक्स सपोज मैं मार करके ना यहाँ पर 20 प्राइस, लेकिन टैक्स यहाँ बेस प्राइस 18 रुपये एंड 2 प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, और यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। सो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स से कलेक्ट करता है। सो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स रेवेन्यू पर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब मुझ पर, खुद पर। सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स मुझ पर, खुद पर। मैं 1 करोड़ अर्न किया, मुझ में 30% देना, 30 लाख देना पड़ेगा, 70 लाख मेरा होगा। सो यहाँ पर इनडायरेक्ट मतलब मार्का 20 रुपीज एंड 80 रुपीज बेस पेज एंड 2 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कंपनी पर लाया है। सो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इसका बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट कोई भी किसी भी एडमिशन लिया, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज पर कोई भी एडमिशन लिया, तो यहाँ पर फीस। सो गवर्नमेंट के सपोज मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, सो फीस लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद लाइसेंस। सपोज मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया, सो उसमें से लाइसेंस देने पर कुछ चार्ज करता है, और लाइसेंस के पैसे यहाँ पर टैक्स, यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। नेक्स्ट इसके बाद फाइन। नंबर 3 फाइन। सपोज नो पार्किंग पर और ट्रैफिक रूल पर मैं नहीं माना, वो इसीलिए गवर्नमेंट जो टैक्स, सपोज जो फाइन लेता है वो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा डिविडेंड। सपोज सपोज गवर्नमेंट किसी कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया, वो उसमें से डिविडेंड आया, सो वो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंड मतलब सपोज शेयर मार्केट बेसिकली शेयर। सपोज कंपनी के पास बहुत सारे, कंपनी चलाने में बहुत सारे पैसे लगता है, और पैसा कहाँ से आएगा, आम लोगों को से। सपोज 10 रुपया लेकर 1 लाख लोगों के पास से 10 रुपया करे आएगा, सो बहुत सारा पैसा आएगा। इसी तरह शेयर हिस्सेदारी देता है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ शेयर की ना, सो उसमें से प्रॉफिट हुआ एंड डिविडेंड मिला, सो यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल रिसीव बेसिकली लॉन्ग टर्म। कैपिटल रिसीव लॉन्ग टर्म, लार्ज अमाउंट आता है गवर्नमेंट के पास। सो लार्ज अमाउंट पैसा आता है, लॉन्ग टर्म। नंबर 1 सपोज डिसइन्वेस्टमेंट।
सपोज कंपनी का कोई भी कंपनी गवर्नमेंट का किसी कंपनी है, सपोज LIC गवर्नमेंट का कंपनी है, सो LIC को बेच दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का अंडर में है, स्टेट बैंक को बेच दिया। सो बेचने के बाद जितना पैसा आएगा वो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट पे बहुत सारा पैसा आएगा। डिस इन्वेस्टमेंट जब करेगा तब यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट पर आएगा। सो डिस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद रिकवरी लोन, नंबर 2 रिकवरी लोन। रिकवरी लोन गवर्नमेंट ने लोन दिया था, नीरव मोदी, ललित मोदी, यहाँ पर जो लोन दिया था रिकवरी, जो रिकवरी लोन वापस आएगा वो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट पर। सो कैपिटल रिसिप्ट पर। नेक्स्ट इसके बाद बोरोइंग, गवर्नमेंट लोन लेता है अदर्स कंट्री से और इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF के पास, IMF के पास। सो बोरोइंग एंड लायबिलिटी आएगा कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग एंड लायबिलिटी, बोरोइंग एंड लायबिलिटी, बोरोइंग एंड लायबिलिटी आएगा गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट सो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए पर्पस के लिए एंड कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। सो गवर्नमेंट के रिसिप्ट, गवर्नमेंट का आय कितना, क्या से गवर्नमेंट आय करता है, इनकम करता है, ये बताते हैं गवर्नमेंट इनकम करता है। नेक्स्ट इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बेसिकली दो तरह का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए, रेगुलर डे बाय डे, एंड लॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो अब दो तरह का डिवाइडेड होता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट expenditure, government expenditure, revenue expenditure and capital expenditure. So revenue expenditure short term के लिए, short term एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा, कैपिटल थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सारा पैसा। सो रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म, डे बाय डे। सो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसमें से सैलरी देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट को सैलरी देना पड़ेगा, वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी नंबर 1 सैलरी। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी बिल्डिंग पर, किसी पोस्ट ऑफिस पर, किसी जगह पर जो रेंट लेता है वो पैसा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेंट का पैसा जाएगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, रेंट। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यूटिलिटी बिल वो जाएगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो यूटिलिटी बिल। नेक्स्ट इसके बाद गवर्नमेंट का पेंशन सब्सिडीज देता है गवर्नमेंट। सो सब्सिडीज, पेंशन वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। सो पेंशन इसके अलावा पेंशन एंड गवर्नमेंट सपोज जो सब्सिडीज देता है, सब्सिडीज वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए, सैलरी, रेंट, यूटिलिटी बिल, पेंशन, सब्सिडीज वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कैपिटल लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो रोड, रेलवे, डिफेंस, एयरपोर्ट,
रेलवे जो भी बनाता है वहाँ पर बहुत सारा पैसा लगता है। सो रोड, हाईवे 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 रेलवे रेलवे एयरपोर्ट बहुत पैसा लगता है। सो जो जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो स्कूल स्कूल हॉस्पिटल स्कूल हॉस्पिटल स्कूल हॉस्पिटल स्कूल हॉस्पिटल। रिसेंटली इंडिया ने बाय किया राफेल फ्रॉम फ्रांस। सो फ्रांस को पैसा देना पड़ेगा न्यू वेपन का, वो भी जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। सो न्यू वेपन। सो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी दो तरह का, मिनिस्ट्री फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म, कैपिटल लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू थोड़ा पैसा, यहाँ पर बहुत सारा पैसा। रेवेन्यू